all of them will produce cathode rays of a constant या same charge to mass ratio. इससे साबित होता है कि cathode rays का nature नहीं बदलता if you change the nature of the gas in the discharge tube. So cathode rays are independent of the nature of the gas used in the discharge tube. और इसको आप यूं भी कह सकते हो कि इसकी वजह आप ये भी लिख सकते हो कि it is because a cathode ray is beam of electrons, and electron is a universal constant. मतलब ये हुआ कि अगर आप यहां एक कैथोड रे ट्यूब लो और इसमें हाइड्रोजन गैस बंद करो, और यहां एक कैथोड रे ट्यूब आप ले और उसमें आप हीलियम गैस बंद करें, तो यहां हीलियम के मॉलिक्यूल होंगे, यहां हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे. अब जब ये आयनाइज होगा तो यहां से क्या निकलेंगे? शाबाश, इलेक्ट्रॉन्स. और ये इलेक्ट्रॉनों का जो बीम है इसी को कहते हैं कैथोड रे. और यहां पर क्या रह जाएंगे जी? कैटायंस. इन कैटायन की बीम को कहते हैं पॉजिटिव रे या केनॉल रे. तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनाएंगे? एक बीम बनाएंगे. सो दिस बीम इज कॉल्ड कैथोड रे ऑफ हीलियम गैस. और जो कैटायंस बचेंगे तो उन कैटायंस का जो बीम बनेगा उसको आप कहेंगे पॉजिटिव रे या केनॉल रे ऑफ हीलियम गैस. तो आप देख रहे हो कि इस बीम में और इस बीम में कोई फर्क नहीं है. ये भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. इस इलेक्ट्रॉन का मास और इस इलेक्ट्रॉन का मास, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज बिल्कुल बराबर है. तो इसका मतलब है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज ऑफ हाइड्रोजन गैस will be exactly the same as charge to mass ratio of cathode rays of the helium gas. चूंकि इलेक्ट्रॉन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जब ये मॉलिक्यूल से निकलेगा तब इससे कैथोड रे बनेगा. तो वो मॉलिक्यूल कोई भी हो, इवन मिक्सचर हो, आपके पास सब से एक जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सिर्फ तादाद में फर्क होगा, नेचर में फर्क नहीं होगा. इसलिए कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट. जबकि ये जो केनॉल रेज है ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस, क्योंकि मुख्तलिफ गैसियस मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ तरह के कैटायन बनेंगे, उनकी चार्ज टू मास रेशियो सेम नहीं होंगे. तो केनॉल रे या पॉजिटिव रे नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करते हैं, लेकिन कैथोड रेज डिपेंड नहीं करते, क्योंकि केनॉल रेज बीम ऑफ प्रोटॉन नहीं है. अगर वो बीम ऑफ प्रोटॉन होते तब वो भी डिपेंड ना करते, क्योंकि प्रोटॉन भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है. ओके, तो इस सारे बातों को फाइनली कंक्लूड करते हैं. कंक्लूजन इसमें बना लिया किसने? जे थॉमसन. जे थॉमसन ने कंक्लूड कर दिया, कंक्लूडेड दैट एटम हैज अ नेगेटिव पार्टिकल. ये ऐलान सबसे पहले किसने किया था कि एटम हैज अ नेगेटिव पार्टिकल? जे थॉमसन ने. फॉर दैट रीजन हम कहते हैं कि जे थॉमसन एक्चुअली डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन. इस तरह के एमसीक्यूज में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कभी पूछे इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय होम, तो आंसर इज जे थॉमसन, क्योंकि इसने ये कंक्लूड किया था. इट वाज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन बाय जी.जे. स्टोनी. ये नाम उसने रखा था इलेक्ट्रॉन, और बाकी डिस्कवरी इसकी किसने की थी? जे थॉमसन ने. हाउ विल यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज, हाउ द कैथोड रेज ओरिजिनेट? तो इसकी कहानी ये है कि ये एनोड और कैथोड दोनों न्यूट्रल मेटल है. जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो तो बैटरी यहां के सारे फ्री इलेक्ट्रॉनों को लेकर इसकी तरफ शिफ्ट करता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा. अब यहां पर आपने बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखा हुआ है. इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो कुछ गैस मॉलिक्यूल जो एनोड के बहुत करीब है वो आयनाइज हो जाते हैं, और एनोड उनसे क्या लेता है? इलेक्ट्रॉन. और क्या बाकी बच जाता है? कैटायन. तो यहां से आयनाइजेशन होती है गैस मॉलिक्यूल के एनोड पर, और ये इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से यहां आकर किसकी तरफ आ जाता है जी? कैथोड. सो कैथोड गेट्स अ लूजली बाइंडेड इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन अपने कैटायन के, ये कैटायन इस तरफ आ रहा होता है, ये अपने कैटायन को पाने के लिए बाहर निकलता है, और जो ही बाहर निकलता है तो इट कम्स अंडर अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस. इससे ये अपने कैटायन की तरफ
अप्रोच नहीं कर पाएगा, वो सीधा इधर आएगा और ये सीधा इधर, और जब ये सीधा जाता रहेगा तो सामने जो भी गैस मॉलिक्यूल आएगा उसको क्या करता जाएगा, आयनाइज करता जाएगा, और इस तरह आपके पास इलेक्ट्रॉनों का एक बीम बनता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कैथोड रेस। सो आप कह सकते हो कैथोड रेस ओरिजिनेट फ्रॉम द गैस, और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से ओरिजिनेट होगा, कौन से गैस मॉलिक्यूल के, द वन क्लोजेस्ट टू द एनोड। ठीक है, तो ये आपके पास कैथोड रे की डिस्कवरी और उसके करेक्टरिस्टिक और फिर इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफिकेशन, उसके बारे में एक ब्रीफ ओवरव्यू था। इसके बाद जो है अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं कि लेट्स से if I ask you cathode rays, the cathode rays have maximum charge to mass ratio for dash gas, hydrogen, helium, like first carbon dioxide, yes, same for all. So the answer is same for all because cathode rays have a fixed charge to mass ratio. और cathode rays का charge to mass ratio को आप कह सकते हो चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का बीम है, तो एक ही बात है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रे या चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट वाज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन, तो इस एक्सपेरिमेंट में एज सच कोई बड़ी बात नहीं है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू पे आ जाते हैं कि इसने चार्ज टू मास रेशो फाइंड कर दिया विच वाज इक्वल टू 1.7588 10⁻11 कूलम पर केजी। इसका मतलब क्या है ये अंडरस्टैंड करना है आपने। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज ऑन 1 kg इलेक्ट्रॉन्स इज हाउ मच, इट इज 1.7588 10⁻11 कूलम। और अगर मैं कह दूं कि द टोटल चार्ज ऑन, लेट्स सपोज मैं लिख दूं 500 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो 500 का मतलब है 0.5 किलोग्राम, तो इसका हाफ हो जाएगा, लाइक दिस वन बाई 2 कूलम। अगर मैं लिख दूं कि चार्ज ऑन, लेट्स सपोज इफ आई राइट चार्ज ऑन 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, जस्ट 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1.7588 और इनटू इसको आप 1000 पे डिवाइड करोगे, शाबाश, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 1 ग्राम के लिए 1000 पे डिवाइड करोगे तो ये कितना रह जाएगा 10⁸ कूलम, ये याद रखना है। अगर आ जाए कि चार्ज ऑन लेट्स से 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिलीग्राम, तो इसको 1000 पे मजीद डिवाइड करें तो 1.7588 इंटू 10⁵ कूलम, ये 1 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज होगा। अगर मैं कह दूं कि चार्ज ऑन लेट्स से 5 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या इट विल बी 5 इंटू 1.7588 इंटू 10⁻, कितना 5 कूलम। अगर मैं कह दूं कि चार्ज ऑन 50 मिलीग्राम इलेक्ट्रॉन्स, तो इट विल बी 5 इंटू 1.7588 इंटू 10⁻6 कूलम। इसका एक जीरो चला गया यहाँ। इस टाइप के पॉइंट्स आपको सेट रखने हैं माइंड में। तो चार्ज टू मास रेशियो में इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि कैथोड रे की चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट है, और अगर किसी भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की क्वांटिटी आपसे कभी भी मांगे तो उसका ट्रिक ये है। और फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है ये किसने मालूम किया था, अकेले एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है ये मालूम किया था, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये मालूम किया था मिलिकन ने। इसने ऑयल पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसको आप कहते हो मिलिकन, द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इसने एक इक्वेशन डेवलप किया, और उस इक्वेशन से, बाकी इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है एज सच, इस मैथमेटिकली, ये बुक में भी नहीं है वैसे, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन से लाइक दिस वन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से उसने मुख्तलिफ ऑयल ड्रॉपलेट की चार्ज की क्वांटिटी मालूम की। लाइक लेट्स से
एक चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट, ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। तो मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स पे जब उसने चार्ज मालूम किया, लाइक फर्ज करे E1 मालूम किया, E2, E3 एंड सो ऑन, तो फिर उसने फाइंड किया कि 1.6022 10⁻⁻19 इज द लीस्ट कॉमन डिवाइजर। LCD मतलब लीस्ट कॉमन डिवाइजर। ये एक ऐसा फिगर है जो इसको पूरी तरह डिवाइड करते, इसको पूरी तरह डिवाइड करते, इसको आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू फाइंड करो और इस इक्वेशन में पुट करके ए ड्रॉपलेट की अनलिमिटेड ड्रॉपलेट के चार्ज की क्वांटिटी मालूम करोगे। द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू विच डिवाइड ऑल दीज चार्जेस इज दिस मच। तो इससे पता चला कि दिस इज द मिनिमम पॉसिबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, और इस क्वांटिटी ऑफ चार्ज को नाम दिया गया यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज इतना है, प्रोटॉन का, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव होता है, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होता है। सो दस इट इज कंक्लूडेड एज क्वांटिटी ऑफ व्हाट टू से, क्वांटिटी ऑफ यूनिट चार्ज, क्वांटिटी ऑफ यूनिट चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज जो है वो इतना ही आपके पास आएगा, 1.6022 10⁻⁻19 कूलम। ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्वांटिटी, एंड द सेम क्वांटिटी इज फॉर द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एज वेल। एंड द नेक्स्ट पोर्शन इज हाउ विल यू डिटरमिन द मास ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए मैंने डिटर्मिनेशन नहीं लिखा, बल्कि मैंने लिखा कैलकुलेशन, क्योंकि आप कैलकुलेशन के थ्रू निकालोगे, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कभी आपसे पूछा जाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन सी एक्सपेरिमेंट में फाइंड किया जाता है, आंसर इज नन, इट इज मैथमेटिकली कैलकुलेटेड। सो इट इज कैलकुलेशन इज मेड फ्रॉम वेयर, इट इज मेड फ्रॉम वेयर, चार्ज टू मास रेशियो एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेस। तो चार्ज टू मास रेशियो कितना है, 1.7588 10⁻11, और अगर इसमें आप चार्ज की वैल्यू पुट करो तो इट इज 1.6022 10⁻⁻19 मास मालूम करना है। अगर आप इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करके इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो तो इट विल बी 1.6022 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 1.7588 10⁻11। तो फाइनली इसको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 9.11 10⁻31 किलोग्राम, जो कि बराबर है 9.11 10⁻28 ग्राम, क्योंकि किलो को 1000 से, तो ग्राम में इतना आएगा। और ये बराबर है किसके, ये बराबर है 0.000548 AMU। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में इतना है, ग्राम में इतना है, और AMU में फिर इतना है। AMU का आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे कि मास इन ग्राम बराबर होता है मास इन AMU इंटू 1.66 10⁻⁻24, ये मल्टीप्लाई करना है। इस फार्मूले में अगर आप ये मास इन ग्राम पुट करें और इस पे डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा आपके पास। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का टॉपिक पूरी तरह खत्म हुआ। थैंक यू।